हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी कि बिगनर्स भी इसे इजीली बना ले। इसको बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 8 के मल्टीपल में +4 स्टिचेस चाहिए। ये 8 फंदों का और 16 सिलाइयों का डिजाइन है। राइट साइड से ये डिजाइन स्टार्ट होगा। डिजाइन की फर्स्ट रो, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ। पूरी सिलाई हमने उल्टे फंदों की बनानी है। सीधी साइड से हमने पूरी सिलाई उल्टे फंदों की बनानी है। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से। लास्ट के एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ। अब हमने इसमें पूरी सिलाई सीधे फंदों की बनानी है। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी 2 सिलाइयां बन गई। राइट साइड से हमने सारी सिलाई उल्टे फंदों की बनाई है और रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई सीधे फंदों की बनाई है। लास्ट के एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से। डिजाइन की थर्ड रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 2 फंदे हमने स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ। 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। एड स्टिच को छोड़कर यही 8 फंदों का डिजाइन पूरी थर्ड रो में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ। 2 3 4 5 6। अब हमारे 3 फंदे बच गए। धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदों को हमने स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ करते हुए 1 फंदे को हमने सीधा बना लिया। ये हमारा एड स्टिच था। ये हमारी डिजाइन की थर्ड रो है राइट साइड से। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया। ठीक है, अब धागे को हम पीछे ले जाएंगे। यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे उनको स्लिप करना है, धागा अपनी तरफ, और 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। जो राइट साइड से सीधे फंदे बनाए थे उनको हमने उल्टा बनाना है। सॉरी, एड स्टिच को छोड़कर यही 8 फंदों का डिजाइन पूरी फोर्थ रो में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे हमने स्लिप कर लिए। जो लास्ट वाली रो में हमने स्लिप किए थे उनको स्लिप किया, धागा अपनी तरफ। 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6। लास्ट में हमारे 3 फंदे बच गए, धागा पीछे की तरफ ही रहेगा। इन 2 फंदों को स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ। एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है रॉन्ग साइड से। फिफ्थ रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी हमने 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ, और 6 फंदे हमने सीधे बनाने। 1 2 3 4 5 6। एड स्टिच को छोड़कर यही पैटर्न हमारा रिपीट होता जाएगा। यही 8 फंदों का डिजाइन हम रिपीट करते जाएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ, 6 फंदे सीधे।
पूरी 5th रो हमारी इसी तरह से बनती जाएगी। एंड में हमारे 3 फंदे बच गए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को हमने स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, एड स्टिच को सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की 5th रो है राइट साइड से। 6th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे हमने स्लिप कर लिए, धागा अपनी तरफ और 6 फंदे उल्टे बनाए। 1 2 3 4 5 6। एड स्टिच को छोड़कर यही 8 फंदों का डिजाइन पूरी सिलाई में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे। सभी सिलाइयां हमारी ऑलमोस्ट एक ही तरीके से बन रही हैं और बहुत ही सिंपल डिजाइन है, बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। एंड में हमारे 3 फंदे बच गए। धागा पीछे की तरफ करते हुए 2 फंदों को हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, एड स्टिच को उल्टा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की 6th रो है रॉन्ग साइड से। थ्रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ, 6 फंदे सीधे। हमारी 3rd 5th और 7th रो बिल्कुल एक ही पैटर्न से बन रही है। 6 फंदे सीधे बना लिए। एड स्टिच को छोड़कर यही 8 फंदों का डिजाइन हमारा पूरी 7th रो में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ, 6 फंदे सीधे। एंड में हमारे 3 फंदे बच गए। धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदों को स्लिप कर लिया और एड स्टिच को सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की 7th रो बनी है राइट साइड से। थ्रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया और पूरी सिलाई में हमने सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए ये सिलाई बनानी है। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, बिगिनर्स भी इसे बहुत इजीली बना लेंगे और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। आप इसे किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर जरूर अप्लाई करें। ये हमारे डिजाइन की 8th रो है रॉन्ग साइड से। 9th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ। ये हमारी रो 1 की तरह ही बनेगी। पूरी सिलाई हमने उल्टे फंदों की बनानी है। राइट साइड से पूरी सिलाई उल्टे फंदों की बनेगी। 1st रो और 9th रो बिल्कुल सेम है, दोनों सिलाइयां हमारी उल्टे फंदों की बनेंगी। एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे, धागा पीछे करते हुए हमने एड स्टिच को सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की 9th रो है राइट साइड से। थ्रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ। ये पूरी सिलाई हमारी 2nd रो की तरह ही बनेगी। पूरी सिलाई हमने सीधे फंदों की बनानी है। एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 10th रो है रॉन्ग साइड से। 11th रो राइट साइड से। इसमें हमने रो 3 की तरह ही बनाना है। ये जो 2 फंदे हमने बीच में बनाए हैं, अब ये हमारे सेंटर में आ जाएंगे, इधर सेंटर में और इधर सेंटर में। तो ये पैटर्न हमारा शिफ्ट हो जाएगा। अभी इसको ध्यान से देखिए, हमने पहला फंदा स्लिप कर लिया, ठीक है। अब हमने सीधे फंदे ही बनाने हैं। ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं
ये जो हमारे सेंटर में आए थे वो फंदे हैं। फिर इन 2 फंदों का, ये जो 6 फंदे हैं, इनमें हमने 2 फंदे सीधे बना लिए और बीच के जो 2 फंदे हैं इनको हमें स्लिप करना है। धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ। फिर 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं और धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ। फिर हमने 6 फंदे सीधे आएंगे, लेकिन ये एंड में हमारे जितने फंदे बच रहे हैं, 4 फंदे बच रहे हैं जो सीधे बनाए, और 5वां जो एड स्टिच है इसको भी हमने सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की 11th रो है राइट साइड से। 12th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा हमारा अपनी तरफ ही रहेगा। अभी हमने जो जैसे डिजाइन दिख रहा है, जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते जाना है। अभी हमें 4 फंदे उल्टे बनाने हैं और धागे को पीछे करते हुए 2 फंदे स्लिप करने हैं। फिर धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे। बेसिकली हमने 6 फंदे उल्टे और 2 फंदे स्लिप करने हैं, लेकिन जैसे हमारा डिजाइन है, जैसे हमारे फंदे हैं, हमें वैसे ही एडजस्ट करना है। धागा पीछे की तरफ, फिर 2 फंदे स्लिप किए। ये हमारी 4th रो की तरह ही है। 4th, 6th, 8th, 10th हमारी लास्ट में जो एड स्टिच बच गया उसको उल्टा बनाना है। ये सारी सिलाइयां एक जैसी बनेंगी। ये हमारे डिजाइन की 12th रो है रॉन्ग साइड से। 13th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। अब हमारे 4 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो वैसे ही बनाने हैं। 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे स्लिप कर लिए, फिर धागा पीछे की तरफ, 6 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ। फिर एंड में जो फंदे बच रहे हैं उनमें से 4 फंदे सीधे बनेंगे और 5वां जो एड स्टिच है उसे भी सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनता जा रहा है। ये पैटर्न हमारा इधर शिफ्ट हो गया है। ये हमारे डिजाइन की 13th रो है राइट साइड से। 3rd, 5th, 7th हमारी रोज इसी तरह से बनी है। 14th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। अब 4 फंदे उल्टे। ये हमने कुछ फंदे ले रखे हैं तो इसलिए हमारे 4 फंदे स्टार्टिंग में हैं, और जैसे हम फंदे लेंगे तो हमारे स्टार्टिंग में 4 फंदे ही आएंगे। अगर हम इसी नंबर में फंदे लेते हैं तो हमारे 4 फंदे स्टार्टिंग में आएंगे और एंड में भी जितने हमारे फंदे स्टार्टिंग में बचते हैं उतने ही एंड में। इसीलिए फंदों का जो हम लेते हैं इसी हिसाब से लेते हैं। एक एड स्टिच स्टार्टिंग में बनाते हैं और एक एंड में। ये हमारे डिजाइन की 14th रो है रॉन्ग साइड से। 15th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, 4 फंदे सीधे। स्टार्टिंग में बिल्कुल इसी तरह से बनेगा जब हम पैटर्न शिफ्ट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे की तरफ, फिर 6 फंदे सीधे। ये 6 फंदे सीधे और 2 फंदे स्लिप करते हुए पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर एंड में जो फंदे बचेंगे उनको भी हमने इसी तरह से बनाना है। एड स्टिच हमारा सीधा बनेगा। ये हमारे डिजाइन की 15th रो है राइट साइड से। 16th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। 16th रो में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। जो फंदे स्लिप किए हैं उन्हें भी हमने उल्टा ही बनाना है। लास्ट का एड स्टिच भी उल्टा ही बनेगा। ये हमारे डिजाइन की 16th रो है रॉन्ग साइड से।
ये 16 सिलाइयां बनाई हैं, यही 16 सिलाइयां बार बार रिपीट करते जाना है। हम इसी के अकॉर्डिंग फंदे लेंगे 8 के मल्टीपल में +4, और जब हम सेकंड वाला पैटर्न डालेंगे तो हमारे इधर की साइड 4 फंदे आ जाएंगे और एंड में भी 4 फंदे। जितने हमारे स्टार्टिंग में रहेंगे उतने ही एंड में रहेंगे। तो ये मैंने कुछ ही फंदों में बनाकर दिखाया है, तो इस तरह से दिख रहा है। आपको यही डिजाइन रो 1 से रो 16 तक दोबारा से रिपीट करते जाना है। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फंदे लीजिए। ज्यादा फंदों में और ज्यादा सिलाइयों में ये डिजाइन इस तरह से लगता है, बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है, देखने में बहुत ही सुंदर है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी सेट, टॉप्स, किवी, कुर्तीज, स्कार्फ, शॉल, मफलर, कैप, किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।